जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका चामुंडा पूर्ण प्रकृति आदि शक्ति देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम समाधि वैश्य और सुमेधा ऋषि, राजा सुरथ, ये 3 लोग हैं जो इस कथा में हैं, जो कि श्रीमद् देवी भागवत में आती है और एक अलग से पुस्तक मिलती है जिसको कहते हैं दुर्गा सप्तशती। तो यही कथा उसमें भी दी गई है और कतिपय ये कथा ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड पुराण में भी है। तो पाठांतर है, थोड़ा सा पाठ में अंतर है, पर मूल पाठ एक ही जैसा है। तो तो बात यह है कि ये दोनों लोग वैश्य और राजा मित्र बन गए। दोनों, एक का घर छिन गया, परिवार वालों ने निकाल दिया, दूसरे राजा को शत्रुओं ने पराजित कर दिया और दोनों अब सामान्य व्यक्ति बन गए और सुमेधा ऋषि के आश्रम में दोनों तपस्या करने लगे अलग जाकर वन में। तो वे नदी के तट पर चले गए, एक निर्जन एकांत स्थान में। पहले 1 वर्ष तक उन्होंने फलाहार किया, फिर उसके बाद दूसरे वर्ष में केवल सूखे पत्ते खाए और इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भगवती जगदम्बा ने उन्हें मनोहर रूप में दर्शन दिए। तो भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी, दोनों को दर्शन हुए और सुंदर भूषणों से उनके सर्वांग सुशोभित थे, भूषित थे। तो इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी जब देवी को उन्होंने देखा। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। तो जल भी निर्जल तपस्या, यानी कि जल ही नहीं पीते थे। तो तीसरा वर्ष यों समाप्त हो गया। इसके बाद 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात समाधि और राजा सूरत का मन भगवती जगदम्बा का दर्शन करने के लिए तड़प उठा। 1 वर्ष तक कैसे वो निर्जल रहे होंगे, ये समझना कठिन है। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है। यदि हमें वह प्राप्त नहीं हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्याग देंगे। तो यों निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो सोचिए देवी का दर्शन कितना दुर्लभ है। अब ये एक विचारणीय विषय है कि क्या हमें भगवती को दर्शन देने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि अब वो अपने कार्य में लगी हैं। उनके दर्शन करने के लिए हम उनके जो उनका कार्यक्रम है उसमें विघ्न डालें, ये क्या ठीक है क्या? अब ये तो एक सोच विचार की बात है। तो उस समय वे अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका चित्त विक्षिप्त सा हो रहा था। देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो भी कुछ पाने की इच्छा हो वह वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। तदनंतर समाधि वैश्य से देवी ने कहा, महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की जो भी अभिलाषा है मैं उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। दोनों से अलग अलग उन्होंने वार्तालाप किया। तो व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा करें। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर पैरों में गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। राजन, 10 सहस्र वर्षों तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। तो 10 सहस्र वर्ष की आयु प्रदान की उन्होंने राजा सूरत को। उसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करो। तो सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो जो वैवस्वत मनु का संभवतः ये जन्म प्राप्त करेंगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से यह कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। ये सभी फंसाने वाले हैं। स्वप्न की भांति इनकी नश्वरता स्पष्ट है। माता, आप तो मुझे बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यह जगत असार है। मूर्ख और पामर जन ही इस संसार में फंसे रहते हैं और इसीलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से वैराग्य हो जाता है, विराग हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य ने महामाया, भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया। उनके वचन सुनकर भगवती ने कहा, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ही ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सूरत और समाधि वैश्य को यों वर देकर देवी वहीं अंतर्धान हो। तो
देखिए कितनी दुर्लभ उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की। तो भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सुरथ ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। तदनंतर घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी को जाना ही चाहते थे। इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजावर्ग आ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने समाचार दिया कि आपके समस्त शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। अब आप अपने नगर में विराजमान होकर निष्कंटक राज्य भोगें। तो यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनकी आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम से चल पड़े और शीघ्र ही अपने राजधानी को पहुंच गए और पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्ववत संबंध हो गया। फिर तो वे समुद्र पर्यंत समस्त पूरी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन गए वो। उसके बाद वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञान में जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। तो उसने तो कोई इच्छा नहीं की। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के अद्भुत चरित्र का मैंने वर्णन कर दिया। तो ये तो व्यास जी कहते हैं कि देवी की आराधना से राजा सुरथ और समाधि वैश्य को समुचित फल प्राप्त हो गया। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। पंचम स्कंद अब समाप्त हो रहा है, तो उसमें दैत्यों का वध किया देवी ने और भक्तों को अभय प्रदान किया और देवी ने दर्शन दिए। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। सभी सुलभ हो जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। तो इसमें धर्म, सभी धर्म आ गए। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम, इसे धर्म, अर्थ और काम का परम कारण माना गया है। तो ये जो कथा है, सूत जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ के पूर्ण जानकार थे। राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया है। महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे। उनके प्रवचन में चंडिका का वह चरित्र स्पष्ट हो जाता है जो शुंभ के वध से संबंध रखता है। मुनिवरों, पुराणों की यह सार बात तुम्हें बतला दी। इस प्रकार ये 35वां अध्याय 5वें स्कंद में समाप्त हुआ। श्रीमद् देवी भागवत का 5वां स्कंद अब समाप्त हो चुका और अब श्री जगदम्बिका यही नमः श्रीमद् देवी भागवत का 6वां स्कंद अब प्रारंभ होता है, जिसमें वृत्रासुर का प्रसंग आता है और इंद्र के द्वारा विश्वरूप और वृत्रासुर का वध और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, ये सब बातें हम पढ़ेंगे इस 6ठे स्कंद में। तो ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता हैं, उस प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए। हम पूछना चाहते हैं कि एक वृत्रासुर नाम का प्रतापी असुर हुआ है, उसके पिता त्वष्टा उनके पिता थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा तो देव वर्ग के सदस्य थे। तो त्वष्टा, पूषा, ये सब तो उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र वृत्रासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में तो अथाह बल था। इंद्र के हाथों उसका वध होने में क्या कारण रहा? तो इंद्र ने छल करके जल के फेन के द्वारा उस महाबली असुर वृत्रासुर का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? तो वैसे फेन द्वारा तो नमुची का वध किया गया था और वृत्रासुर को तो जब उसके पेट में चले गए थे तो उन्होंने पेट फाड़ के बाहर आ गए थे। तो ये भिन्न, यहाँ पर भिन्न वचन उन्होंने कहा है। तो थोड़ा सा इनको, ऋषियों को इतना ज्ञान नहीं लगता है। देखते हैं आगे कथा में क्या आता है। कथा में भेद हो सकता है, तो क्योंकि कल्प भेद से ये सारी बातें सत्य होती हैं और स्थान भेद से, क्योंकि एक ही व्यक्ति के चरित्र अनेक बार दोहराए जाते हैं। भगवान श्री राम और रावण के भी अनेकों जन्म हो चुके हैं, सीता जी के भी। इसी प्रकार से अन्य प्रभुओं के संबंध में हमें समझ लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं, मुनिगण, वृत्रासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आएगा। कि उन्होंने ब्राह्मण की हत्या की तो ब्रह्म हत्या की, तो इसलिए वो बहुत भटकते रहे। और प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो बताया था वही मैं आपको बता रहा हूं। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? हम तो देवी की महिमा पढ़ रहे हैं। तो इस प्रसंग, एक ही वृत्रासुर के विनाशक दो लोग कैसे हो गए?
कि इंद्र ने भी मारा और देवी ने भी मारा, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ, जो कि भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य प्रकाशित करता है और वृत्रासुर के वध से भी संबंध रखता है। तो बताने की कृपा कीजिए। तो अब व्यास जी बताएंगे, हम आगे कल पढ़ेंगे संभवतः देवी की अनुमति से कि आगे क्या होता है। तो भगवती जगदम्बा महामाया, पूर्ण प्रकृति, भुवनेश्वरी, चंडिका, चामुंडा, महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।